हेलो, नमस्ते सभी को। देखिए, लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10th तक क्लास 9th मैथमेटिक्स जो चैप्टर 1 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या है, लेट पी कॉमा क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। एक ए बी लाइन है, देखिए एक ए बी लाइन है, ये ए है ये बी है, और इस ए बी का जो पी और क्यू दो पॉइंट हैं ये क्या है, ट्राइसेक्शन है। ध्यान रखिए, यहाँ पर ट्राइसेक्शन का मतलब होता है दो पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू, ये ए बी लाइन को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे कहीं पे पी होगा और यहाँ पे कहीं पे क्यू होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन पार्ट्स बन गए, और ये तीनों कैसे होंगे, अगर ये ट्राइसेक्शन है तो क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे, यानी कि ए पी इक्वल टू होगा पी क्यू के और पी क्यू इक्वल टू होगा क्यू बी। और क्लियरली दिया हुआ है कि P जो है वो क्लोजर टू A एंड Q क्लोजर टू B, और हमने सेम बनाया है, P को हमने A के पास बनाया, Q को B के पास बनाया है। इसके बाद बोला है कि आप इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट। हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q, और P और Q के कोऑर्डिनेट भी हमें निकालने हैं, और A B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो A के कोऑर्डिनेट है 4,7 एंड B के कोऑर्डिनेट जो है वो है 16,-2। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, तो मान लेते हैं कि ये जो ए बी लाइन है इसको मैं दोबारा यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक ए बी लाइन होगी, और इस ए बी लाइन का मिड पॉइंट जो है वो है ओ। सपोज हम मान लेते हैं कि इसका जो मिड पॉइंट है वो है ओ। तो यहाँ पर देखिए ये है 4,7 और ये है 16,-2। तो अगर हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है तो इसको हम मिड पॉइंट को इस तरीके से निकालते हैं। एक फॉर्मूला होता है, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा बाय, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा बाय हैं तो इसके मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू। यानी कि अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और ये एक्स वन बाई वन ये एक्स टू बाई टू है, तो मान लो क्या फॉर्मूला लगाना होता है हमें, x इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, x इक्वल टू एक्स वन की जगह पर 4 है और एक्स टू की जगह पर क्या है 16 है, और डिवाइड हम कर देंगे 2 से। तो हमारा जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे उसका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 20/2, 20/2 यानी कि x कोऑर्डिनेट इसका आ गया 10। ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया। इसी तरह अगर हमें बाई कोऑर्डिनेट निकालना है इसका, तो फॉर्मूला लगाएंगे सेम हम, बाई वन प्लस बाई टू डिवाइडेड बाई 2। तो बाई इक्वल टू बाई वन कितना है 7 एंड बाई टू कितना है -2 डिवाइडेड बाई 2। तो बाई इक्वल टू हमारा कितना आएगा 7 - 2 यानी कि 5/2। इट मीन्स बाई इक्वल टू आएगा 2.5। तो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, ओ के कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो आएंगे 10, 2.5। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो हमने निकाल लिए। अब आपको बोला गया है कि आप पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से निकालेंगे, तो हम चलिए पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी हम निकालते हैं। देखिए पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हमको पता है कि ये तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए ये। तो पी के कोऑर्डिनेट्स, सपोज पी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो मान लो x1 कॉमा बाई वन, और क्यू के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x2 कॉमा बाई टू। अब यहाँ हम इनको ऐसे मान लेते हैं, तो अगर हम सॉल्व करें इनको तो देखिए आप, अगर हमें P निकालना है x1 कॉमा बाई वन, तो आप बताइए, आप अगर बताइए तो देखिए A के कोऑर्डिनेट जो हैं, A के कोऑर्डिनेट कितने थे 4,7, और B का जो कोऑर्डिनेट था वो कितना था 16, -2। तो अगर हम बात करें A की, A से B तक जाने के लिए x पर हमें कितना चलना पड़ा था 4 से 16। देखिए यहाँ पर 4 से 16। अब आप बताइए 4 से 16 तक जाने के लिए हमें कितना चलना पड़ रहा है, तो हम देखेंगे 4 से लेकर अगर 16 तक काउंट करेंगे तो हमें कितना चलना पड़ेगा 12। अब एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक आपको 12 चलना है और आपको P और Q पर आप क्या लेते हैं, रेस्ट करते हैं। तो आप बताइए अगर इक्वल इक्वल पार्ट्स में हमें बांटना है तो इस पूरी लाइन जो 12 है एक्स एक्सिस वाली, ये 12 है, इसको अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 एंड 4। अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ इसका कोऑर्डिनेट 4,7 था,
तो x से x कितना था 4। अच्छा यहाँ पर p पर आते हुए 4 में 4 और ऐड हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 8। तो ध्यान रखिए x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी 8। अच्छा इसके बाद 4 और चलना है हमें q तक आने के लिए, तो q के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 12 कॉमा समथिंग y कोऑर्डिनेट आएगा। और उसके बाद 12 के बाद जैसे ही हम 4 और चलते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है 16 आ जाता है। देखिए 16 आ गया और इसका -2 था और यहाँ 4,7 था। एक बार और लिख देता हूँ मैं, ये 4,7 था। तो 4 से 4 चले 8 पर आए, 4 से हम चले 8 पर, फिर 8 से उतना ही चले हम 12 पर, और 12 से उतना ही चले तो 16 पर। ये हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं, हमें 7 से लेकर y कोऑर्डिनेट अगर निकालना है। अच्छा ये q का कितना आ गया, q का भी हमें पता है 12 आ गया। अब हम y कोऑर्डिनेट निकालें तो देखिए आप 7 से चलना शुरू करते हैं, तो आप देखिए 7 से -2 तक जाने के लिए आपको कितना चलना पड़ता है। 7 से 0 तक आएंगे पहले 7 और फिर 2 और, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें कितना स्टेप चलना पड़ता है 9 चलना पड़ता है। अब 9 के फिर से हमें यहाँ पर P और यहाँ पर Q है मिडिल में, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में। तो आप बताइए 7, ये पूरा 7 से लेके -2 तक 9 है, तो ये 3 होगा, ये 3 होगा और ये 3 होगा। तो 7 से -2 की तरफ जाते हुए कम हो रहा है, तो 7 में से 3 कम करिए पहले, तो बचेगा हमारा 4, और 4 से 3 कम करिए तो बचेगा 1, और 1 से 3 कम करेंगे तो आएगा -2। इसी तरह P के हमें y कोऑर्डिनेट भी पता चल गए, तो P का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए x कोऑर्डिनेट 8 आया था देखिए यहाँ पर, और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही Q का x कोऑर्डिनेट 12 आया था, यहाँ 12 कॉमा ये 4 के बाद क्या आया, 3 कम करके 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। तो ये हमारे P के और P के और Q के हमारे x और y कोऑर्डिनेट भी निकल गए यहाँ से, ठीक है ना। गिवन द पॉइंट्स A, B एंड C दे लाई ऑन अ सर्कल। आपको बताना है कि क्या ये पॉइंट्स जो हैं वो एक सर्कल पर लाई करते हैं जिसका सेंटर 0,0 है। तो एक सर्कल में यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, देखिए इसके कोऑर्डिनेट आपके 0,0 हैं। अब आप बताइए अगर इफ A, B एंड C लाई ऑन सर्कल देन, अब देखिए सेंटर 0,0 अगर है और ये तीनों पॉइंट A, B एंड C, अगर ये तीनों पॉइंट इस पर हैं, तो आप बताइए क्या ये रेडियस होगी कि नहीं होगी, ये रेडियस होगी कि नहीं होगी, बताइए ये तीनों रेडियस होंगी कि नहीं। देन OA इक्वल टू OB और इक्वल टू OC, ये क्या होंगी, रेडियस होंगी। और रेडियस कैसी होती है, रेडियस है तो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, रेडियस है तो इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इनकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले OA निकालते हैं, फॉर्मूला हमें पता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर, या अगर ओरिजिन 0,0 होता है तो सीधा हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है और उसमें एक पॉइंट अगर 0,0 है तो सीधा फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस इक्वल टू √x² प्लस बाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर सेंटर 0,0 है तो हमें OA निकालना है, तो सीधा A के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस 64, इट मीन्स √65, ये आ गया √65। इसी तरह हम OB निकालेंगे, OB निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये आएगा हमारा 4 4 जा 16 प्लस 49, और ये अंडर रूट में हमारा कितना आ गया 65। इसी तरह अगर हम OC की बात करें, OC निकालना है, तो OC निकालने के लिए क्या करेंगे, -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये हमारा आएगा 49 प्लस 16, इट मीन्स √65। अब आप देखिए तीनों डिस्टेंसेस हमारी क्या आई हैं, इक्वल आई हैं। सो यस A, B एंड C लाई ऑन सर्कल। A, B, C तीनों पॉइंट हमारे कहाँ पर हैं, सर्कल पर हैं, क्योंकि तीनों डिस्टेंसेस इक्वल आई हैं। इसके बाद पूछा है रेडियस, तो रेडियस तो हम बता ही सकते हैं, रेडियस कितनी है हमारी, यही तो रेडियस है √65, तो यही रेडियस है √65, ये हमारी रेडियस है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन दैट पॉइंट्स दिस एंड दिस चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट तो हमें पता है 0,0 है सेंटर, और अब आपको चेक करना है कि जो डी है वो अंदर है कि बाहर है। तो हम क्या करेंगे, सीधा ओ डी निकालेंगे। अगर ओ डी हमारा √65 से कम आ रहा है तो डी पॉइंट अंदर है, और अगर ओ डी हमारा ग्रेटर देन √65 आएगा तो हमारा डी पॉइंट जो है वो कहाँ होगा, आउटसाइड द सर्कल होगा। तो चलिए ओ डी निकालिए, -5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आएगा हमारा 25 प्लस 36, और ये हमारा आ जाएगा 61। तो देखिए ये √65 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि डी पॉइंट है, डी पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल, ठीक है ना। इसी तरह हम ओ ई भी निकाल सकते हैं। आप देखिए ओ ई निकालिए, तो ओ ई कैसे निकालेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और ये हमारा आएगा 9 9 जा 81 एंड इट इज़ √81, सो इट इज़ 9 कहें या √81 बोले, √81 जो है वो √65 से ज़्यादा है। सो ई पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। इसमें क्या करना है, द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर द पॉइंट्स डी ई एफ। देखिए एक ट्राइंगल बनाना है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। इसका मिड पॉइंट है डी, इसका मिड पॉइंट है ई एंड इसका मिड पॉइंट है एफ। ये तीनों पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। तो डी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 5,1, ई के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 6,5 एंड एफ के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 0,3। अब आपको जो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वो ए बी और सी के निकालने हैं। ए के कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 हैं, इसके कोऑर्डिनेट हमने माने x2 y2 एंड इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x3 एंड y3, ठीक है। तो इनको हमें सॉल्व करना है आज। यहाँ पर डी के कोऑर्डिनेट दिए हैं और ए और बी के हमें नहीं दिए हैं। इतना पता है कि जो डी है वो मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं हमें पता है, इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे, x = x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से निकालते हैं। तो सीधी सी बात है, डी का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 5 है। तो हम क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 = 5। देखिए x1 और x2 किसके हैं, x1 इसका है, x1/1, x2/2 इसके हैं और x3/3 इसके हैं। तो देखिए यहाँ से x1 और x2 को ऐड करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा d का फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा x कोऑर्डिनेट। तो x1 प्लस x2 यहाँ पर क्या बनेगा, 10 हो जाएगा। एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई, x1 प्लस x2 = 10। इसी तरह अगर हम देखें x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 करें, अगर ये x2 और x3 इसके कोऑर्डिनेट हैं जो, इनको जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा e का x कोऑर्डिनेट निकल आएगा। e का x कोऑर्डिनेट कितना है, 6। तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी x2 प्लस x3 = 12। इसी तरह x3 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 = आएगा हमारा 0। सो x1 प्लस x3 = आएगा 0। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x1 जो है वो माइनस x3 के इक्वल है, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। तो पहले x कोऑर्डिनेट ही निकाल लेते हैं। तो x1 की वैल्यू -x3 हम यहाँ रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। देखिए -x3 प्लस x2 और इसके बाद इसको रख देते हैं हम x3 प्लस x2 = 12। तो देखिए यहाँ पर x3 माइनस का और प्लस का कट जाएगा क्योंकि इनको हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा, 2x2 = 22। सो x2 आ जाएगा हमारा 11। ये x2 की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, x1 निकालना है। तो x1 निकालना है तो एक काम करते हैं, हम इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। देखिए x1 प्लस 11 = 12। तो x1 निकालेंगे तो हमारा आएगा 12 - 11, यानी कि x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। अब देखिए जब x1 आ गया हमारा 1,
x2 आ गया 12 और x3 निकालना है तो यहाँ पर हम 1 की जगह रख सकते हैं। तो x3 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से x3 इक्वल टू -1, अपोजिट साइन है तो -1 हो जाएगा। x3 और x1 इक्वल हैं, सिर्फ साइन अपोजिट है, तो ये हमने -1 लिख लिया। इसी तरह हम बाई कोऑर्डिनेट्स भी इनके निकाल सकते हैं। y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 होगा। देखिए इन दोनों के बाई कोऑर्डिनेट्स को मिलाकर हमें क्या मिलेगा, इसके इक्वल होगा। तो y1 प्लस y2 ये पहली इक्वेशन हो गई। इसी तरह y2 प्लस y3, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है e, तो इसके बाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो यहाँ दूसरी इक्वेशन बन जाएगी y2 प्लस y3 इक्वल टू 10, y2 प्लस y3 इक्वल टू 10। इसी तरह हम y1 और y3 को ऐड करें तो क्या आएगा हमारा, y3 प्लस y1 इक्वल टू फॉर्म में 2 आएगा, इक्वल टू क्या आएगा 3। तो ये हमारा हो जाएगा y1 प्लस y3 इक्वल टू 6। अब हमें इसको क्या करना है, किसी में से एक की हमें वैल्यू निकाल के एक काम करते हैं, यहाँ से मैं बताता हूँ, यहाँ से हम y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y1 इक्वल टू क्या आएगा, 2 माइनस y2, 2 माइनस y2, और इस y1 की वैल्यू जो है वो हम इसमें रख देते हैं। तो y1 की जगह क्या रख देंगे, 2 माइनस y2 प्लस y3 इक्वल टू 6। 2 को उधर ले जाएंगे तो ये आएगा माइनस का y2 माइनस y2 प्लस y3 इक्वल टू 4, ये आ गया। और एक ये वाली इक्वेशन हम इसके नीचे लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो देखिए y2, तो देखिए प्लस माइनस कट जाएंगे, ऐड करेंगे तो ये आएगा 2/3 इक्वल टू 14। सो y3 की वैल्यू कितनी आ गई, 7, y3 की वैल्यू 7 आ गई। और y3 की वैल्यू 7 आई है तो इसमें हम रख देंगे, देखिए तो यहाँ से हमें y1 मिल जाएगा, y1 प्लस 7 इक्वल टू 6। तो y1 इक्वल टू, तो y1 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -1, y1 की वैल्यू आ गई -1। अब क्या करेंगे, हम इस y1 को उठा के यहाँ रख सकते हैं। तो y1 की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो देखते हैं कितना आती है, y2 या यहाँ रख दीजिए, y1 की वैल्यू इसको यहाँ कर लेते हैं। y1 की वैल्यू कितनी आई है, y1 की वैल्यू -1, तो हम यहाँ रखेंगे -1 प्लस y2 इक्वल टू 2। इस -1 को उठा के इधर लेके जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 प्लस 1, y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब देखिए ये y2 की वैल्यू मिल गई, यहाँ y1 की वैल्यू है, ये y3 की वैल्यू है, और x1 x2 एंड x3 भी मिल गए हमें। तो सीधी सी बात है, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 y1 है तो x1 की जगह क्या रख देंगे हम 1, कॉमा y1 है -1। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आए, ए के कोऑर्डिनेट हमारे 1, -1। बी के x2 की जगह 11 है और y2 की जगह पर क्या है 3, तो 11, 3। एंड सी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, -1। हमें ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हमें मिल गए, ठीक है ना। सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स, और ये जो है यहाँ पर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पर मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है, एंड ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो यहाँ पर बोला गया है 2 रोड्स हैं सिटी की, तो एक मेन रोड सिटी की ये वाली है जो बाई एक्सिस से हम बोलते हैं, बाई एक्सिस, ठीक है ना। इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर है ये सिटी का, यहाँ से। अब देखते हैं हम कि सारी स्ट्रीट्स जो हैं वो इस वाली रोड के या तो इस वाली रोड के या तो इस वाली रोड के पैरेलल गई हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक स्ट्रीट ये है, ये अलग अलग स्ट्रीट्स हैं, देखिए स्ट्रीट, ये भी स्ट्रीट है, ये भी स्ट्रीट है, ये अलग अलग गली है, ठीक है ना, ये रोड्स हैं अलग अलग गली, ठीक है ना। इसी तरीके से ये भी हैं वर्टिकल लाइन, ये वाली सारी। अब इसमें क्या बोला गया है कि दीज रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट, ये सारी गली एक दूसरे से 200 मीटर हैं। तो देखिए ये वाली डिस्टेंस जो है 200 मीटर, यानी कि इसमें दिया है 1 सेंटीमीटर लेना है 200 मीटर को। तो ये भी 200 मीटर है और ये भी 200 मीटर की डिस्टेंस पर है। ये सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं ये 200 मीटर्स के बने हुए हैं यहाँ पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन तो यही है, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ सिटी। तो यही हमारा क्या है, यही हमारी सिटी का मॉडल यही बन गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए जहाँ पर 1 सेंटीमीटर है ये 200 मीटर है, ये 200 मीटर है, 200 मीटर 200 मीटर 200, यानी कि ये देखिए ये 200 मीटर है, फिर 400, फिर 600, इस तरीके से इधर भी और ऊपर भी नीचे भी सारे 200 मीटर से। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है।
सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, जो भी जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट बने हैं, देखिए ये तो सिटी का मेन है ही पॉइंट, इसके बाद ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ये सारी रोड्स, ये सारे इंटरसेक्शन क्या हैं, यहाँ पर सारी रोड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। तो ईच इंटरसेक्शन देखें हम क्या है, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकंड स्ट्रीट जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, देखिए तो सेकंड स्ट्रीट कौन सी है, देखिए फर्स्ट स्ट्रीट है, ये सेकंड स्ट्रीट कौन सी है, ये वाली है सेकंड स्ट्रीट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बताना है तो यही तो है सेकंड स्ट्रीट। एक ये है सेकंड स्ट्रीट, चाहे इधर बोले हम या इधर बोले तो ये वाली स्ट्रीट है, एक ये है और एक एक यहाँ है, एक यहाँ है। इसके बाद बोला है सेकंड स्ट्रीट इन एनएस डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईडब्ल्यू डायरेक्शन। तो इसको हम थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, तो बताइए फिफ्थ स्ट्रीट ये वाली होगी कि नहीं होगी ईस्ट वेस्ट में। ये देखिए एक सेकंड वाली ये है और फिफ्थ वाली ये है, तो एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। ये किसका है, सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये है और ये है, ये 2 पॉइंट मिल गए हमें। ऐसे ही यहाँ भी नीचे भी हम देखें तो नीचे भी तो हो सकते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फिफ्थ स्ट्रीट, तो इसी को थोड़ा सा हम और नीचे लाद लेके आते हैं। तो ये फिफ्थ स्ट्रीट अगर हम देखेंगे तो ये फिफ्थ स्ट्रीट है, तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ये देखिए ये दोनों पॉइंट पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, 2 और 5 पर। तो हमें क्या बताना है, वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन 2,5। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस को हम वैसे पहले लिखते हैं तो इसको हम 2,5 लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस और प्लस नहीं बोलना है हमें, इसलिए ये भी हमारा क्या है 2,5 है, ये भी हमारा 2,5 है और ये भी 2,5 है, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस नहीं लेना है, ये दोनों तरफ प्लस ही है। इसी तरह अगर आपको ए पॉइंट में बोला गया है कि हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड एज 4,3, तो देखिए यहाँ पर हमें 4 और 3 देखना है, तो हम देखेंगे 4 और 3 कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में 4 लीजिए, पहले एक्स डायरेक्शन में हमें 4 लेना है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तो ये है फोर्थ, ये वाली स्ट्रीट लेंगे हम, और थर्ड वाली लेनी है हमें किसमें, इसमें, ये देखिए थर्ड और ये फोर्थ, और इधर भी फोर्थ है, इधर हमें थर्ड लेना है, ये देखिए। तो देखिए एक तो इंटरसेक्शन ये होगा, एक इंटरसेक्शन ये होगा, एक ये होगा फोर्थ, इधर भी हम फोर्थ लेना है, इधर भी ये देखिए ये फोर्थ वाली स्ट्रीट है, ये ऊपर तक लेके जाएंगे इसको, और ये थर्ड वाली, तो एक इंटरसेक्शन यहाँ होगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ होगा। तो ये कितनी स्ट्रीट्स यहाँ पे इंटरसेक्ट मिल रही हैं हमें पहले वाले में, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स 4। और सेम यहाँ भी होगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन में 3 लेना है, यानी कि ये वाली लाइन लेनी है, ये वाली नॉर्थ साउथ में ये वाली लेनी है, और हमें यहाँ फोर्थ लेनी है। तो देखिए यहाँ एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, यहाँ एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ऐसे ही 4 नीचे लेना है तो यहाँ एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, देखिए ये वाली लाइन है ना ये यहाँ, और सेम यहाँ भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलेगा देखने के लिए, ठीक है ना, 3,4 पे। तो हम दोनों जब ड्रॉ करेंगे तो हमें इसके भी कितने पार्ट्स मिलेंगे, 4 पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है 800 पिक्सल एंड 600 पिक्सल्स लेना है। तो यहाँ पर जितने भी मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर लिए हैं 1 2 3 से लेकर 10 तक, ये हमारे पिक्सल्स हैं। मान लो ये 100 पिक्सल, ये 200 पिक्सल, ये 300, इस तरीके से यहाँ से 800 पिक्सल यहाँ पर है, और 600 तक हमें ऊपर लेना है। तो 100 100 200 एंड ये करते करते यहाँ पर 600। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 80 पिक्सल्स का रेडियस का एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर 100 एंड 150 है। तो देखिए 100 पिक्सल कहाँ पर होंगे, यहाँ पर। अब देखिए अगर ये पूरे 100 हैं और यहाँ ऊपर हमें जाना कितना 150 तक, तो यानी कि यहाँ पर होगा सेंटर। अब यहाँ से 80 इस तरफ लेना है, क्योंकि 80 रेडियस लेना है तो ये इसके अंदर ही होगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ से ऐसा एक सर्कल बनेगा, एक ऐसा सर्कल बनेगा। तो आप बताइए ये 80 यहाँ होगा तो ये पूरा तो 100 है, तो ये बाहर नहीं जाएगा, और यहाँ ये वाली लेंथ पूरी 150 है तो ये भी इस प्लेन के बाहर नहीं जाएगा। इट मीन्स कि ये जो सर्कल है वो इसके अंदर ही रहेगा। और लास्ट में हमें यही बताना है कि कोई देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि कोई भी सर्कल क्या ये आउटसाइड द स्क्रीन होगा, नहीं, ये हमारी स्क्रीन यहाँ तक है तो इससे बाहर नहीं जाएगा।
लेकिन यहीं हमें दूसरा एक और सर्कल लेना है जिसका सेंटर कहाँ लेना है हमें 250 एंड 230 पर। तो यहाँ 250 ये होगा 250, ये 250 एंड इसको हम ऊपर ड्रॉ करते हैं और ये हमें 230 तक लेना है, तो 230 यहाँ पे कहीं पे होगा। तो ये अब यहाँ हमें ध्यान से देखना है कि ये 100 था और ये 80 इसकी रेडियस है, तो ये 180 तक हो गया ये यानी कि 180 यानी कि यहाँ पर कहीं पे 180 पे टच करेगा। अब यहाँ से हमें 100 सेंटीमीटर 100 पिक्सल का रेडियस लेना है। तो देखिए आप, ये 180 तक तो है ही और ये 250 है, 250 के बाद इधर जाएंगे तो 150 तक ये आएगा, यानी कि ये इसकी रेडियस जो होगी 150 यानी कि कहाँ तक होगी, ये 100 पिक्सल्स की रेडियस लेना है। तो ये 250 है, ये 150 तक आएगा और ये हमें पता 180 तक टच कर रहा होगा, यानी कि यहाँ से हम जो सर्कल बनाएंगे वो सर्कल इसको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। ये 150 इसकी क्या है, बाई एक्सिस पर इसकी सेंटर जो थी वो कितना था 150, और 150 से ऊपर भी कितना होगा, ये 80 और यहाँ भी 80 होगा। तो यानी कि ये जो है यहाँ से ये डिस्टेंस हमें देखना है कितनी होगी। तो अब हम पहले मैच करते हैं, ये है 150 और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो 100 से लेके 250 तक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस होगी हमारी कितनी होगी 150, यानी कि ये ऐसा ट्रायंगल बनेगा ना। देखिए एक सेंटर हमारा यहाँ पर होगा, एक सेंटर हमारा यहाँ होगा, तो ये हमारी जो है ये डिस्टेंस हमें निकालना है कितनी है। तो ये हमारा जो इसका जो रेडियस है ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ पर ये कितनी होगी हमारी 150 होगी, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये हमें पता है इसका रेडियस कितना है 100 है, तो ये 100 होगा, राइट। अब हमें क्या करना है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो पाइथागोरस से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर हम इसको x मान लें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये आएगा x इक्वल टू √100 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, तो ये आएगा 10,000 प्लस 22500। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि इनका जो सम आएगा वो आएगा 32500, इसका जो अंडर रूट आएगा वो नियरली अबाउट 180 प्लस आएगा, 180 से ज़्यादा आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, और ये 00 है तो एक जीरो आ जाएगा, यानी कि 180 के आसपास होगा, 180 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो अब आप देखिए कि ये दो सर्कल अगर टच कर रहे होते, मान लो ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ये अगर टच कर रहे होते तो ये डिस्टेंस हमें पता है कि इसकी रेडियस है 100 और इसकी रेडियस है 80, तो ये क्या करते, इसकी ये 180 आता, फिक्स 180 आता ये, लेकिन ये 180 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, 180 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स ये वाला सर्कल जो बड़ा वाला है ये इसको क्या करेगा, ये इसको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा, इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगा, ठीक है ना। तो वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसमें हम लिखेंगे यस दे इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखते हैं। प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी द कोऑर्डिनेट प्लेन, एबीसीडी स्क्वायर है या नहीं ये बताना है। क्या एबीसीडी यहाँ पर स्क्वायर है, तो देखते हैं। ये सेंटर ओरिजिन है हमारा, हम पहला पॉइंट बनाते हैं ए पॉइंट 2,1 पे, तो ये 2 और ये हमारा 1, तो पहला पॉइंट हमारा 2,1 का ये है 2,1। दूसरा पॉइंट है -1,2, तो -1 एंड प्लस का 2, -1 एंड प्लस का 2, तो ये आएगा -1 और +2, तो एक पॉइंट ये आएगा। और इसी तरह थर्ड पॉइंट है -2, ये है -1,2, ये है बी पॉइंट, ये है ए पॉइंट, और सी है हमारा -2 -1, तो -2 ये -2 यहाँ तक आएंगे और -1 ये पॉइंट है, -2 -1 एंड नेक्स्ट पॉइंट है 1, -2, तो 1 एंड -2, तो ये वाला है। अब इनको क्या करना है, इनको हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। ये ए बी सी एंड डी, तो ये पॉइंट है डी 1, -2, ये है -2, -1 और ये पॉइंट है हमारा सी। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, इस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो ए बी सी डी स्क्वायर है या नहीं ये बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमें पता है ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -1, 2, सी के कोऑर्डिनेट क्या हैं -2, -1,
और डी के कोऑर्डिनेट क्या हैं 1, -2। तो हमें क्या बताना है कि ए बी सी डी स्क्वायर है कि नहीं। तो स्क्वायर के लिए क्या होता है हम जानते हैं, इसमें हमें चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ये चारों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है ना, चारों साइड्स इक्वल होंगी। अब देखिए चारों साइड इक्वल होंगी, इससे ये प्रूफ नहीं होता है कि ये स्क्वायर है, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इसके लिए हमें एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, जैसे मान लो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में एक कंडीशन और होती है, ये चारों साइड्स जो है ये तो इक्वल होती ही हैं, प्लस इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ ये ए बी सी एंड डी है, तो ए बी बी सी सी डी और डी ए तो इक्वल होंगे ही, लेकिन इसमें बी डी और ए सी भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ए सी जो आएगा उतना ही हमारा क्या आएगा, बी डी भी आएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। मैं यहाँ पर सारे पॉइंट लिख लेता हूँ पहले। ये ए पॉइंट जो है ये हमारा, तो हमको क्या करना है, इनकी डिस्टेंस निकालनी है। पहले हम ए बी निकालेंगे, और डायग्राम हमारा कैसा बना, देखिए ऐसा बना, इस तरीके से बना, ए बी सी एंड डी, इस तरीके से बना हमारा। तो हम ए बी निकालेंगे पहले। ए बी देखिए, ए बी ये 2 माइनस माइनस 1, 2 माइनस माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा आएगा 3 3 9 प्लस 1, ये आएगा √10। इसी तरह बी सी निकाल के देखिए, -1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये भी हमारा क्या आएगा 9 प्लस 1 -1, और ये +2 हो जाएगा, -1 प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 9, तो ये हो जाएगा हमारा √10। ये भी ये भी देखो √10 यूनिट्स आए, और ये भी √10 यूनिट्स आएंगे। और इसके बाद हमारा होता है सी डी। ये सी डी का कितना होता है देखिए, -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये भी हमारा कितना आएगा 9 प्लस 1, ये भी हमारा √10 यूनिट्स आएंगे। और डी ए निकालेंगे, तो डी ए निकालेंगे, डी ए भी हमारा लगभग इतना ही आना चाहिए। देखिए 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा, ये देखिए 1 माइनस 2 1 का होल स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, यानी कि 9, ये भी आ गया हमारा √10 यूनिट्स। देखिए ये चारों, ये डिस्टेंस ये और ये चारों इक्वल है, ये तो प्रूफ हो गया। लेकिन हमें स्क्वायर प्रूफ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके डायगोनल्स की डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी। तो एक बार हम ए सी निकालते हैं, कितना आता है। तो ए और सी देखिए, यहाँ पर ए एंड सी, तो इसमें हम एक बार माइनस करके फॉर्मूले से निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा हमारा 2 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा 2, और ये हमारा आएगा √20। एक बार बी डी और निकाल लेते हैं। बी डी अगर हमारा √20 आ गया, देन इट इज़ स्क्वायर। तो ये डी बी डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 -1, तो -1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आएगा 2 2 जब 4 प्लस 4 का 16, और ये आएगा √20। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ऑल द साइड्स, सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए ये चैप्टर हमारा जो एंड एक्सरसाइज है ये फिनिश हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।